नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, इस जातक की हथेली को एनालिसिस करते हैं। यह एक जातक की हथेली है। इनका उम्र अभी 29 साल है। ये भी अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है। तो आइए इनका हर सवाल का जवाब ढूंढते हैं। यह है इनका ज़िंदगी की रेखा यानी लाइफ लाइन या आयु रेखा, जो अंत में एक फिश का साइन लेते हुए और केतु पर्वत तक पहुंचा हुआ है। तो आयु के मामले में कम से कम ये जातक की 80 ईयर्स आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि इनका आयु रेखा यानी केतु पर्वत तक पहुंच गया है। इसके लिए बोल रहे हैं कि 80 साल तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। साथ में अभी इनका मस्तिष्क रेखा के बारे में बोलेंगे। ये है इनका मस्तिष्क रेखा, जो इस तरफ तो आ गया, साथ में एक रेखा इस तरफ आते हुए ये भी शुभता में बढ़ोतरी करवाते हैं। वैसे भी हस्तरेखा में बार बार कहा गया है, दो मुखी जीवन रेखा हो या मस्तिष्क रेखा हो या हृदय रेखा हो, ये शुभता में बढ़ोतरी करवाते हैं, हर सुख सुविधा में परिपूर्ण होते हैं। जिंदगी की रेखा में अगर इस तरह से दो मुखी रेखाएं मिलते हैं तो उसमें शुभता में बढ़ोतरी करवाते हैं। जिस तरह इस तरह से अगर दो मुखी हो सकता है, इस साइड से भी इस तरह से भी दो मुखी हो सकते हैं। तो दो मुखी रेखा को बहुत दूर तक आप सोच सकते हैं कि जातक किस तरह से होंगे। जातक की कैरेक्टर को आप निर्णय कर सकते हैं। इनका चरित्र कैसा रहेगा, इनका सोच विचार कैसे रहेगा, आगे की ज़िंदगी कैसे रहेंगे। तो ये ढेर सारी बातें जो है दो मुखी रेखाओं के ऊपर है, निर्भर है। अभी मस्तिष्क रेखा में अगर दो रेखा होएगा तो उसमें भी बहुत सारा गुण मिलते हैं। जातक जो है निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे। कोई भी काम होगा दिमाग की तौर पर बहुत बढ़िया कर सकते हैं। अपने ज़िंदगी के ऊपर, अपने घर परिवार के ऊपर बहुत बढ़िया निर्णय ले सकते हैं। कर्म क्षेत्रों में हो यानी कोई भी काम हो दिमाग के जरिए, वो दिमाग को ही दर्शाता है। ये मगज रेखा यानी मस्तिष्क रेखा दो मुखी होना अत्यंत शुभ है। अभी आइए इनका हृदय रेखा के ऊपर बात करते हैं। यह है दोस्तों इनका हृदय रेखा, इस तरफ सब गया हुआ है। एक शाखा जो है बृहस्पति पर्वत तक और एक शाखा जो है शनि पर्वत की ओर जा रहा है। यानी इनका हृदय में रेखा जो है 3 मुखी होते हुए, ये भी बहुत बढ़िया है। अगर आपके हथेली में भी है, ये हृदय रिलेटेड कोई दर्शाते हैं। आदमी की दिल कैसा रहेगा, इनका सोच कैसा रहेगा, दूसरे आदमी के ऊपर इनका विचार कैसा रहेगा, इनका दिल से लिया हुआ निर्णय कैसा रहेगा। इमोशनल आदमी, ये बहुत बढ़िया है। इस तरह से रेखा देखेंगे किसी जातक जातिका के हथेली में, आप एक बात तो तय कर लीजिए कि ये जातक जो है बहुत बढ़िया रहेंगे, क्योंकि हृदय रेखा 3 मुखी होना ये भी अत्यंत शुभ है। दिल देखा जाता है, क्या किसी दूसरे आदमी के ऊपर कैसा ये सोचते होंगे, दिल से निर्णय लेते हैं। कोई इमोशनल अगर पिक्चर फिल्म अगर देखेंगे तो उसमें भी इनको रोना आ जाएंगे। किसी दूसरे का दुख इनको सहा नहीं जाता। इस तरह से अगर हृदय रेखा किसी के हथेली में अगर मिलेंगे, कि ऐसे तो हृदय रेखा की टाइप बहुत सारा है। अगर मैं ड्रॉ कर लूँ तो एक आप समझने के लिए हम बोल रहे हैं कि इस तरह से रेखा अगर शनि पर्वत तक पहुँच जाए तो ये आदमी कैसा रहेंगे। ये आदमी सिर्फ पैसे के पीछे ही भागेंगे, इनको रिश्तेदारी से कोई मतलब नहीं है। अगर यही रेखा इस तरफ से अगर एक रेखा आपका बृहस्पति पर्वत पर मिल जाए तो ये बहुत बढ़िया होते हैं। ये पैसे के पीछे भी भागेंगे, साथ में रिलीजन और साथ में अपना अड़स पड़ोस फैमिली को लेके, रिश्तेदारी को लेके, ये इसमें भी इनको बढ़ोतरी मिलेंगी। ये बहुत बढ़िया सोच सकते हैं, इनको दिल पे रख सकते हैं। तो ओवरऑल इनका हथेली का तीनों मुख्य रेखा बिल्कुल बढ़िया है, स्वतंत्र है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनका लाइफ कैसा होंगे, बिल्कुल बढ़िया होएगा। इस तरह से रेखा किसी के हथेली में अगर मिलेंगी, चाहे वो औरत के हथेली में हो या मर्द की हथेली में हो, जातक जातिका के हथेली में हो, कोई भी हो,
इस तरह से हृदय रेखा होना ये अत्यंत शुभ है। तो अभी आइए इनका उंगली के ऊपर विचार करते हैं। यह है इनका तर्जनी उंगली की पहली पोर, ये दूसरा पोर और ये तीसरा पोर। उंगली वैसे तो बहुत बढ़िया है, आकाश की ओर देखना, सीधी उंगली का अर्थ बहुत सारा निकलते हैं, ये बहुत ही शुभ है। ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे ये इसमें ये वो भी बहुत बढ़िया बना हुआ है, ये बहुत अत्यंत शुभ माना जाता है। बंधे हुए यवों को बहुत बढ़िया माना जाता है उंगली पर खास तौर से। अगर लाइफ लाइन में यबो बनेगा उसमें भी खतरा बना रहता है, मस्तिष्क रेखा में बनेगा उसमें भी खतरा बना रहता है, हृदय रेखा में अगर इस तरह से बनेंगे यबो ये उसमें भी खतरा बना रहता है। लेकिन ये एक ही जगह है, शुभता में बढ़ोतरी करवाता है, वो भी उंगली की पोर पर। अभी आइए इनका बृहस्पति पर्वत देख लेते हैं दोस्तों। ये है इनका बृहस्पति पर्वत, बहुत ही अच्छा है, सुंदर है, ना ज़्यादा दबा हुआ है ना ज़्यादा उठा हुआ है। साथ में ध्यानपूर्वक देखेंगे एक क्रॉस का साइन इसमें देखने के लिए मिलेंगे, ये अत्यंत शुभ है, बहुत बढ़िया है। बृहस्पति की जो भी गुण रहते हैं उस गुण में परिपूर्ण रहेंगे। पहली बात तो वो है, रिलीजन को ये मानने वाले रहेंगे, धर्म काम के क्षेत्र में बहुत बढ़िया रहेंगे। साथ में दाम्पत्य जिंदगी बहुत बढ़िया रहने वाला है, मैरिज लाइफ बहुत अच्छा रहने वाला है, पति पत्नी के बीच की प्रेम की संबंधों में ये बिल्कुल बढ़िया रहेंगे। बृहस्पति भी घर गृहस्थी को भी दर्शाता है, तो इस तरह सा मसला जो है बृहस्पति को ही देखा जाता है। ज्ञान भी अपार रहेंगे, बुद्धि भी अपार रहेंगे। दूर से देखने से ही पता चलेंगे कि ये आदमी किस तरह से रहेंगे, किस तरह से इनका ज्ञान रहने वाला है, कितना धर्म प्रगति के रहने वाला है, उस तरह से हिसाब आप जोड़ सकते हैं। अभी आइए मध्यमा उंगली की पोर देख लेते हैं। ये पहली पोर, ये दूसरा पोर और ये तीसरा पोर। बहुत हद तक उंगली सही है, साथ में उंगली एकदम सीधी है। आकाश की ओर देखना, ये भी शुभता में बढ़ोतरी करवाते हैं। साथ में अगर पर्वत देखेंगे, पर्वत बहुत ज़्यादा हद तक अच्छा नहीं है क्योंकि थोड़ा सा दबा हुआ है। समय के अनुसार अगर ये पर्वत उठा रहेंगे तो इनके ज़िंदगी में मनी रिलेटेड इशू कभी आने वाला नहीं है, क्योंकि शनिदेव को ज़्यादातर पैसे के मामले में ही देखा जाता है, फाइनेंस की ओर ही देखा जाता है, रुपए पैसे के मामले में देखा जाता है। अगर इसमें भी अगर पोर देखेंगे तो ये खुला पड़ा हुआ है, अगर इस तरह से अगर बांध देते तो ये पोर इनके लिए सही होते। लेकिन एक बात और है, ये खड़ी रेखाएं बहुत कुछ कहलाता है। ये बुढ़ापे के समय के टाइम में इनका कोई मनी रिलेटेड इशू आने वाला नहीं है। ये घर पे अगर लेटे रहते भी रहेंगे, बीमार भी अगर पड़ते जाएंगे, तो कोई ऐसा टाइम आएगा कि ये बिस्तर पर लेटे हैं तब भी इनका पैसा इनके हथेली में आएगा, ये बुढ़ापे के टाइम तक, क्योंकि इस पे शुभ रेखा बने हुए हैं। तो अभी आइए अनामिका उंगली की पोर देख लेते हैं। ये अनामिका की पहली पोर, ये दूसरा पोर और ये तीसरी पोर। बहुत हद तक उंगली सही है। बार बार कहा जा रहा है कि आकाश की ओर देखने वाला उंगलियां बहुत बढ़िया होते हैं। टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां रिजल्ट देने में सक्षम नहीं रहते हैं, कुछ ना कुछ उसमें कमियां पाया जाता है। लेकिन इस तरह से उंगली अगर आकाश की ओर देखेंगे तो ये शुभता में बढ़ोतरी करवाते हैं। अभी इनका पर्वत देख लेते हैं। ये पर्वत है इनका, पर्वत ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा दबा हुआ है, बहुत हद तक सही है। एक इसमें सूर्य रेखा भी बना हुआ है, हालांकि ये हृदय रेखा तक टच नहीं किया है, ये भी बढ़ोतरी करवाते हैं। सूर्य की जो भी गुण रहेंगे वो गुणों में परिपूर्ण रहेंगे, काम जैसे भी रहेंगे वो काम में परिपूर्ण रहेंगे। एसएससी, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, ये सभी गुण मिलेंगे इनको अगर ये पर्वत उठा रहेंगे और सूर्य अगर शुभ रहेंगे। हालांकि इसमें शुभता में शुभ ही देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपके हथेली में भी इस तरह से रेखाएं बनेंगे, इस तरह से अगर पर्वत के उभार लेते हुए देखेंगे तो इसका अर्थ यही बनते हैं, सूर्य के जो भी गुण रहेंगे वो गुण में परिपूर्ण रहेंगे। अभी आइए इनका कनिष्ठा उंगली की पोर देख लेते हैं। ये पहली पोर, ये दूसरा पोर और ये तीसरा पोर। उंगली बिल्कुल बढ़िया है और सूर्य की ओर झुका हुआ,
ये भी अत्यंत शुभ है। मैं पहले भी बोला हुआ हूँ हर वीडियो में कि सूर्य और बुध की युति बनते हैं। अगर ये युति बन गए तो बहुत हद तक इससे शुभ माना जाएगा। और अनामिका की ये पहली पोल तक ये उंगली जो है पहुंच गया है। पहुंचने का मतलब कम्युनिकेशन स्किल के लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं ये है। साथ में इनका बुद्धि बहुत सारा पड़ा रहेंगे, उपस्थित बुद्धि जिसे बोलते हैं, इन प्रेजेंट बुद्धि। कोई भी काम हो, कोई भी आइडिया हो, फटक से अगर आइडिया लेने हो तो इनका ऊपर आइडिया भरपूर मात्रा में रहेंगे। बुद्धि की कोई भी काम रहेंगे तो वो काम में भी उनको परिपूर्ण मिलेंगे, क्योंकि ये पर्वत ना ज़्यादा दबा हुआ है, हल्का सा उठा हुआ ही देख रहे हैं। ये भी बहुत बढ़िया है। साथ में चारों उंगली की पोल में अगर ध्यानपूर्वक देखेंगी तो ये खाड़ी रेखाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये खाड़ी रेखा को ऊर्ध्व रेखा बोलते हैं। ये ऊर्ध्व रेखा अत्यंत शुभ है, बिल्कुल बढ़िया है, शुभता में बढ़ोतरी करवाते हैं, रिजल्ट लेने में सक्षम है और एक अच्छा सुखमय जिंदगी जीने के लिए भी सक्षम रहेंगे ये जातक। और विवाह रेखा भी इनके हथेली में बहुत बढ़िया बना हुआ है। 2 विवाह रेखा बहुत ही बढ़िया है। लाइव हम दिखा रहे हैं एक आदमी की 80 साल की करियर में क्या क्या मिलना वाला है, इसके बारे में भी हम बोलेंगे कि जातक सुख सुविधा के ऊपर किस तरह से नियंत्रित बना रहेंगे, एक अच्छा सोच केंद्रीय बिंदु किस तरह से बने रहेंगे, एक भौतिक सुख किस तरह से मिलेंगे, दाम्पत्य जिंदगी किस तरह रहेंगे। तो आइए दोस्तों अभी बात करते हैं इनका पहले मंगल की ओर और ये दूसरा मंगल की ओर। बहुत हद तक मंगल भी खराब बोला नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें मंगल बहुत बढ़िया दिखने के लिए मिल रहे हैं। मंगल अच्छा होने में बीपी की प्रॉब्लम कभी आने वाले नहीं है, रक्त संबंधी कोई भी बीमारी इनके पास आने वाला नहीं है। शरीर में हमेशा बल रहेंगे, क्योंकि हथेली को देखने के बाद आपको ये महसूस ज़रूर हो जाएगी कि ये आप जातक जो है ताकतवर है, शारीरिक बल जो है इनके पास भरपूर है। जिनका मंगल बहुत बलवान होता है उनका तो ताकत बहुत ज़्यादा रहते हैं शरीर में, और मंगल ताकत का भी निशानी बनते हैं। और साथ में ये जिंदगी की रेखा और ये मस्तिष्क रेखा के साथ में ये मंगल रेखा भी इन प्रेजेंट बना हुआ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका मंगल बहुत उच्च कोटि की है। रिजल्ट देने में सक्षम रहेंगे, रिजल्ट लेने में भी सक्षम रहेंगे। तो अभी आइए इनका संदर्भ पर्वत देख लेते हैं। संदर्भ पर्वत भी बहुत सही ही है, ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा दबा हुआ है, बहुत बढ़िया ही है। साथ में मस्तिष्क रेखा की एक ब्रांच जो है संदर्भ पर्वत तक पहुंचा हुआ है, ये भी अत्यंत शुभ है। जातक जो है अगर फिल्म करियर बनाना चाहता है तो उसमें भी ये अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मस्तिष्क रेखा अगर संदर्भ पर्वत तक मिलेंगी तो इसको एक कलाकार की ओर आप देख सकते हैं, एक अच्छा अभिनेता बन सकते हैं, एक सफल नेता भी बन सकते हैं। संदर्भ पर्वत तक अगर मस्तिष्क रेखा अगर किसी तरह पहुंच जाए तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ में पढ़ाई लिखाई में भी ये एकांत रहते हैं। साथ में संदर्भ पर्वत में अगर रहेंगे इस तरह से एक अच्छा सिंगर भी बन सकते हैं, एक अच्छा राइटर बन सकते हैं, एक अच्छा एक्टर बन सकते हैं। इस तरह सा रेखा अगर आपके हथेली में भी है तो आप फिल्म लाइन में भी ट्राई कर सकते हैं। अभी आइए शुक्र पर्वत की ओर चलते हैं। ये है इनका शुक्र पर्वत, बिल्कुल बढ़िया ही है, ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा दबा हुआ है, बिल्कुल बढ़िया है, स्वतंत्र है। जिंदगी में सुख सुविधा भौतिक सुखों को प्राप्त जरूर कर सकते हैं। जिंदगी में बहुत सारा टेंशन इनके पास नहीं है, ये टेंशन लेता भी नहीं है और किसी को टेंशन देता भी नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह से घनी रेखा अगर काटते रहते तो ये टेंशन रेखा बोल सकते थे, लेकिन हालांकि इनके हथेली में टेंशन रेखा बने नहीं है। साथ में सफलता के ऊपर सफलता इनको ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि ये ज़िंदगी की रेखा के ऊपर एक बहुत बढ़िया त्रिभुज और साथ में इस तरह से एक रेखा बन करके 2 त्रिभुज बना हुआ है।
ये भी अत्यंत शुभ है। साथ में मंगल पर्वत की अगर बात करेंगे तो ये एरिया जो है मंगल पर्वत की है, तो थोड़ा हम ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। तो इस तरह से चतुर्भुज भी बन जाना, जिंदगी में कितना भी कठिनाई आए वो कठिनाई को रिमूव करने में ये वर्ग का सीन ही काफ़ी है। भौतिक सुखों के बारे में अगर हम बोलेंगे तो ये पर्वत जो है शुक्र के क्षेत्र बहुत बढ़िया क्लियर है। एक लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं, 2-3 जगह ज़मीन ले सकते हैं, घर बना सकते हैं, पत्नी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहने वाले हैं, क्योंकि शुक्र पर्वत को भी देखा जाता है और ये बृहस्पति पर्वत को भी देखा जाता है दाम्पत्य जिंदगी को। इस तरह से ग्रहों की परिस्थिति अगर आपकी हथेली में भी बने हैं तो आप भी एक भौतिक सुख प्राप्त जरूर कर सकते हैं। अभी आइए इनका अंगूठा के बारे में बोलते हैं। ये अंगूठा की पहली पर, दूसरा पर, तीसरा पर बहुत हद तक उंगली सही है। अगर हल्का सा इस तरह से अगर एक यव बन जाते तो इनकी ज़िंदगी में 4 सन लग जाते। हालांकि लगे नहीं है, फिर भी हथेली में बहुत सारा साइन बने हुए हैं, तो जिसके हिसाब से इनकी ज़िंदगी बहुत सुखमय बीतने वाले हैं। तो अभी आइए इनका केतु की स्थान राहु की क्षेत्र देख लेते हैं। राहु की क्षेत्र अगर देखेंगे बहुत ज़्यादा आड़ी रेखा तो मिलेंगे नहीं, 1-2 रेखा है, वो भी एक अच्छा साइन बनते हुए। अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए क्या ज़रूर ये इस तरह से एक आड़ी रेखा ये देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन ये भी क्या है कि जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा तो एक साथ तो जुड़ता हुआ आपको देखने के लिए तो मिल ही रहा है। साथ में ये हृदय रेखा को भी एक साथ जोड़ लिया है, ये देख आप पा रहे हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्वतंत्र है जिंदगी में, यानी मगज से यानी ब्रेन से लिया हुआ डिसीजन और कभी कभार दिल से लिया हुआ डिसीजन, ये सभी काम जो है इनके साथ अप्लाई होने वाला है, क्योंकि ये दोनों तो एक साथ तो है ही, साथ में ये इस तरह से रेखा आकर के ज्वाइन हो जाना, ये बहुत ही अत्यंत शुभ है। पहली बात तो ये है, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा एक साथ जोड़ने का अर्थ यह है कि जातक फैमिली के साथ तो बहुत अटैच है। हृदय रेखा के साथ ताश होते हुए रेखा, ये भी अत्यंत शुभ है। साथ में अभी बात करेंगे इनका भाग्य रेखा के ऊपर। ये दोस्तों जिंदगी की रेखा ये है इनका मस्तिष्क रेखा, ये है इनका हृदय रेखा, और साथ में ये है इनका भाग्य रेखा, इस तरह से जाते हुए शनि पर्वत तक बहुत ही बढ़िया। साथ में एक बहुत बढ़िया राहु रेखा इस तरह से काटते हुए आपको देखने के लिए मिल लेंगे। ये एक बड़ा सा त्रिभुज, और नीचे की ओर देखेंगे तो इसमें भी एक त्रिभुज बनते हुए देखने के लिए मिले, ये अत्यंत शुभ है। हालांकि फुल फॉर्म ये क्रॉस नहीं है, क्रॉस का अर्थ मैं फिर से एक बार ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। अगर इस तरह से क्रॉस का निशान अगर बहुत बढ़िया बन जाए तो ये अत्यंत शुभ है, लेकिन इस तरह से क्रॉस का सीन नहीं है, ये क्रॉस है इस तरह से, ये इस तरह से क्रॉस, इसे क्रॉस नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी बहुत हद तक सही है। साथ में अगर केतु की स्थान के बारे में बोलेंगे तो ये केतु की पर्वत बहुत अत्यंत शुभ है। मैं किस लिए शुभ बोल रहा हूँ, क्योंकि इनकी ज़िंदगी की रेखा जो है केतु की और ही ये इस तरह से आते हुए देखने के लिए मिलेंगे। ये देखिए एक फिश साइन के साथ, ये अत्यंत शुभ माना जाता है। मैं अभी बोला ये 80 साल तक जी सकते हैं, कभी कभार क्या होता है 85 ईयर्स तक भी ये जीवित रह सकते हैं। और साथ में अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो कलाई में ये मणिबंध 3 रेखाएं मौजूद रहना, ये भी अत्यंत शुभ है। ओवरऑल इनके हथेली में सभी रेखाएं जो है बिल्कुल बढ़िया है, स्वस्थ है, एक अच्छा जिंदगी, बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। साथ में जिंदगी, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, ये तीनों रेखा और के साथ भाग्य रेखा जोड़ते हुए एक एम का निशान भी बनते हुए देखने के लिए मिलेंगे, ये भी अत्यंत शुभ है। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। इस तरह से रेखा अगर किसी के हथेली में है, ये भी अत्यंत शुभ है। जिंदगी में सभी कुछ मिलेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो काम इनने अप्लाई किया वो कम से कम 1 हफ्ते में जो काम होने वाला है, कम से कम वो 30 दिन में अप्लाई हो जाएंगे। जो काम इनको 1 महीने में होने वाला है, कम से कम वो 3 महीने के बाद काम उनका बन सकते हैं। तो इस तरह से हालात इनके साथ बनेंगे। हालांकि कभी कभार ये शनि पर्वत
थोड़ा दबा हुआ है, तो इससे क्या होएंगे, पैसा रिलेटेड कभी कभार क्या है, इनका फुल फॉर्म मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो काम यानी पैसे के मामले में अगर किसी के साथ किसी दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन बनने वाला है या बिजनेस की तौर पे अगर मान के चलिए, तो जो व्यक्ति एक दिन में देने वाला है वो आदमी कम से कम 30 दिन तक डिले करते जाएंगे। अगर शनि खराब रहेंगे तो शनि का अर्थ ये है डिले बनते जाना, देरी होते जाना। तो इस तरह सा हिसाब इनके हथेली में बनते हैं। ओवरऑल इनके हथेली का सभी प्रकार हमने देख लिया है, बहुत ही सही है। कम से कम ज़िंदगी जीने में 65% जो है प्रतिशत ये इनको रिजल्ट मिलने वाले हैं। समय के अनुसार ये ग्रह अगर अच्छा रहेंगे तब इनके लिए ज़िंदगी बेहतर बनेंगे। हालांकि बहुत हद तक इनका सूर्य भी बहुत हद तक सही नहीं है, क्योंकि पर्वत जो है ये थोड़ा दबा हुआ है। ये दोनों ग्रह सूर्य और शनि, ये अगर परिस्थिति अच्छा अनुकूल रहेंगे तब इनके ज़िंदगी में बहुत बढ़िया बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अगर पसंद आए कम से कम मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखें। आप भी अपनी हथेली को एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। मेरा हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा एनालिसिस करवाने में मैं कभी भी पैसा फीस पेयर नहीं करवाता हूँ, बिल्कुल फ्री में ही करवाता हूँ। अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप बेझिझक करवाइए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।